जी चेयरमैन साहब, आज आप लोगों ने मेंबरों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है, क्यों आप लोगों ने प्रेस पहले तो मैं सब पत्रकार बंधुओं को लाख लाख बधाई देता हूं। हमारे बुलावे पर आप आए हैं, बहुत अपना समय निकाला है अमूल्य। मैं आपको आप धन्यवाद और पात्र हो, इतने समय निकाल के आज हमारे यहाँ आए हैं। आज बोलिए क्या उद्देश्य है, पूरा बताइए। उद्देश्य यह है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पूरे हुए हैं। 11 साल के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास रचा है काम का, और उनके मार्गदर्शन पर हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने भी उत्तराखंड में काम की लहर बनी हुई है। बहुत सुंदर कार्य किए हैं और हमारा प्रदेश बहुत बढ़िया चल रहा है। ये हो गया। दूसरा ये मामला है कि हमारे क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे जी हमें कुछ दिन पहले कह रहे थे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हमें मिट्टी में काय के लिए मिलाएंगे? हमने क्या गुनाह किया? हम कोई अपराधी हैं? हम लोग क्या हैं? अरे में मिट्टी में मिलाने वाले कौन होते हैं? और दूसरे जहाँ पर वो बोल रहे थे वो ज़मीन है सरकारी, और नगर पालिका अपने नगर पंचायत को एसडीएम साहब तहसीलदार लोगों ने वहाँ चिन्हित की जगह, वहाँ तारवाड़ तहसील वालों ने लगाई, जो भी बात इन्होंने उखाड़ दी। उसके बाद हमें भूमाफिया कह रहे हैं। वो नगर पंचायत की ज़मीन में हम कहाँ वहाँ अपनी दुकानें बनानी है? हमने कोई अपना काम करना है? जो भूमाफिया कह रहे हैं, हर बात पर कोई ना कोई मेरे ऊपर आरोप प्रलोभ रोज लगाते रहते हैं। एक बक्सौरा में ज़मीन का मैटर हुआ तो कह रहे हैं एक भूमाफिया है, वो नंबर अदला बदली कर दिया। वो मैंने तो अपनी ज़मीन पैसे दे के खरीदी है। किसी दूसरे का मैटर पूरे साक्ष्य लेके बात करिए। ऐसे किसी के ऊपर माननीय अरविंद पांडे जी आरोप पत्रोप मत लगाए करिए। आपके पास कोई ठोस सबूत है वो उसको साबित करो। खाली मुली मैं बोल दूं ये है वो बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा हमारे जब से नगर पंचायत का चुनाव हुआ है, आपने कांग्रेस के लिए प्रत्याशी ढूंढना आपने शुरू किया। आपने पूरा जोर लगाया कि कांग्रेस का प्रत्याशी, उल्टा कांग्रेस वालों ने ढूंढना था। आपने पूरा जोर कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढने के लिए लगाया। फिर तहसील के जितने अपने ऑफिसर थे आपने दबाव बनाया कि काबल सिंह की मंजीत कौर किसी हालात में चुनाव ना लड़ पाए। अरे आप तो हमारे वरिष्ठ हैं, 5 बार के विधायक हैं। ये काम आपको शोभा नहीं देता कि आप कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। और आपने कभी भी कांग्रेस का विरोध किया? किसी दिन विरोध नहीं। आपने तो अपनी पार्टी का विरोध किया है। आपने हमारे बड़े मुखिया उनको आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि कोई बात होती है सीधा आप हमारे माननीय उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये है वो है। अरे आपके पास कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने गलत हैं। और आप किसी संगठन में किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी बख्शते नहीं हैं। आपने हमारी नगर पंचायत दिनेशपुर में जमीन का मैटर हुआ, कई जगह हुए, हमारे ऊपर सीधा। इस बार हमारी नगर पंचायत में हमारा ऊपर हमारे लगाओगे आरोप, हम आपको जवाब ठोक के देंगे। और जो मिट्टी में मिलाने वाली बात करी है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। ना मैं अपराधी हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना मैंने अपराध किया है, ना मैं कुछ किया है। जिन्होंने अपराध किया है वो सब जनता जानती है किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, किसके ऊपर क्या है। ये मिट्टी वाला मिलाने वाला शब्द दोबारा मत करिए। आप हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं, आपको शोभा नहीं देता। और आप हर काम में, गदरपुर में भी आपने गुलाम घोष का पर्चा खारिज हुआ, आपने अपना तहसील वालों पर, एसडीएम पर दबाव बनाया। क्या आपको क्या लेना देना गुलाम घोष से? पिछली बार आपने गुलाम घोष को जिताया और संतोष गुप्ता को किनारे बेचारे को लगा दिया। आपने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। विजय बंसल जी लड़े चुनाव, आपने उनको हराने की कोशिश की। ईला पंत जी लड़ी सांसद का, हराने की कोशिश की। बच्ची सिंह रावत जी लड़े, उनको हराने की कोशिश की। अजय भट्ट जी लड़े, उनको हराने की कोशिश की। आपने कोई संगठन का कौन सा अच्छा काम किया है? और आप 13 साल से हमारे गदरपुर विधानसभा के क्या विधायक हैं, मंत्री भी रहे, कौन सा आपने काम किया है? दिनेशपुर में आपकी एक हार्ड मिक्स रोड नहीं है, और आपका हमें तो कहीं बोर्ड दिखता ही नहीं है। कहीं विधायक का कहीं बोर्ड लगा हो, आज तक ना दिखा है ना दिख रहा है। और आप 10 साल वहाँ बाजपुर रहे, वहाँ आपने कौन सी तरक्की की? कोई बुरे हाल रोडों के। उसके बाद हमारे यहाँ गदरपुर में आए, आपने कौन सी तरक्की की? आपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाई
और सारे रिश्तेदार बिहार से बुला के किसी को स्कूल में लगवा दिया, किसी को कहाँ लगवा दिया। और हमारे किसी भी सरदार भाई को, बंगाली भाई को, पहाड़ वाले को आपने नौकरी लगाया है? एक भी बता दीजिए। आपने तो अपना घर संवारा है नेतागिरी करके, आपने किसी का भला नहीं किया आज तक। और एक आपने दो भाइयों को लड़ाने की कोशिश की है, एक भाई लड़ता उसको उंगली लगा के उसके लड़ाते हो। आपने घर को उजाड़ने की कोशिश की है, आपने किसी का बनाने की कोशिश नहीं की है। और आपने किसी को पनपने नहीं दिया। आपने गुलर भोज में आपके 15 साल आपके सतीश चुग लगा रहा, आपकी सेवा करने में, हर काम में आपने उनको टिकट नहीं दी, बेचारे को निर्दलीय लड़ा तो उसको आपने पूरी कोशिश की उसको दबाने की हर काम के लिए। और उसके बाद आप अपने गृह क्षेत्र में अपनी वार्ड मेंबरी हार गए। अपने गृह क्षेत्र में एक वार्ड मेंबरी हारना आपके लिए 5 बार के विधायक हैं, बड़ी चुनौती है। कावल सिंह जी, एक सवाल है कि आपने कहा कि आप जो विधायक हैं काम नहीं करते, विकास कार्य नहीं, फिर उनको चुना क्यों जाता है? देखिए, वो वोट मिलते हैं पार्टी भाजपा को, हमारी को, इनको वोट नहीं मिलते हैं। इनको शौक है तो ऐसे लड़के देख ले कितने वोट मिलेंगे। पहले पूरी बात रख लें तो फिर सवाल करेगा, पहले पूरी बात रख लीजिए। हाँ जी। तो ये सारी बातें हैं। विकास कार्य हमारे अपना पुष्कर सिंह धामी जी, वो तो किसी को मना ही नहीं करते हैं। अभी हमें गुंजन भाई ने 4 करोड़ 27 लाख की टैल रोड के दोनों तरफ पास करके दी है। 5 करोड़ 76 लाख रुपए की हार्ड मिक्स रोड अभी आने वाली है। और अभी गुरचंद हरिचंद मंदिर में अपना 72 लाख रुपए का उन्होंने एक बड़ा हाल दिया है। वो गुंजन सुगीजा जी ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा, मुख्यमंत्री जी घोषणा से लाए हैं, उसमें आए और नारियल फोड़ दिया। तो इनका काम तो खाली नारियल फोड़ना है, ये नहीं कोई लाने वाला कौन और नारियल फोड़ने में तैयार रहते हैं। ये तो गुंजन भाई ने माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा के लाए हैं। ऐसा श्रेय मत लीजिए, झूठा श्रेय लेने का आपको फायदा नहीं है, काम करके दिखाइए। एक हमारे दिनेशपुर में आपने हार्ड मिक्स रोड नहीं दी, खाली झूठी घोषणा। इलेक्शन से पहले नारियल तोड़ के चले गए थे वार्ड नंबर 7 में। रोड बनाइए आप, खाली वहां तो कुछ भी नहीं इस टाइम, पूरा वो वैसे ही कबाड़ हुआ पड़ा है। अरे जो कहते हो करा करो। गुरुद्वारे में आपने जनरेटर देने की बात करी, दोबारा फिर गए तो बाबा कश्मीर सिंह ने आपका मैग छीन लिया। तो मानिए हमारे अरविंद पांडे जी, बड़े भाई विधायक जी, काम थोड़ा सोच समझ के करो। जो घोषणा करते हो ना उसको पूरी करो, झूठे वादे मत करो। आपका पोल खुल चुका है, अब समय भगवान की कृपा से नजदीक है। आपने हमेशा जनता को गुमराह किया है और कोई अच्छा काम किया ही नहीं। ये रोड आपकी मटकोटा रोड है, आपने कितने बार नारियल तोड़े, कुछ हुआ? अब हमारे अजय भट्ट जी ने, हमारे सांसद महोदय ने, हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी की दुआ से और पुष्कर सिंह धामी की कृपा से आज 55 करोड़ मंजूर हो गए हैं। और मुझे लग रहा है टेंडर भी निकल गया, काम चालू होने वाला है। वो काम करिए जो काम कर सकते हैं। ये नारियल फ्री की मेरे ख्याल दुकान से मिल जाता है आपको, वो तोड़ दिया। बस काम ऐसे मत करिए, काम करिए, धरातल पर काम दिखाइए आप। दूसरा, आपने मेरा 2018 में पर्चा खारिज करवा दिया। किस बात के लिए खारिज करवाया? आपने मुझे गंभीर के घर में बुलाया, बढ़िया धमकियां दी कि मैं जेल में भेज दूंगा। मैंने कहा जो मेरे भाग में जेल की रोटी है तो मिलेगी, पर आपको शोभा नहीं देता। फिर मेरे लड़के को आपने बुलाया, उनको धमकियां देने लगे। तो ऐसी बात, आपने मेरा पर्चा खारिज करवा लिया, चलो कोई बात नहीं, मेरे भाग में नहीं था। जिसको आपने बनाया नगर पंचायत दिनेशपुर का चेयरमैन, उन्होंने कौन से तीर मार लिए? पूरे शहर की बर्बादी हो चुकी है। 7 करोड़ 20 लाख कर्जा है और कोई हालात इतनी खराब है नगर पंचायत की। अरे कम से कम आपने मेरा पर्चा तो खारिज करवाया, कम से कम शहर को तो सवार देते। चलो मैं नहीं चेयरमैन था, आप उनको साथ लेके शहर को चमकाते, शहर बढ़िया दिखता। शहर तो इस टाइम कंगाल की स्थिति में है, बुरे हाल हो चुके हैं शहर के। इतना कर्जा, हम 7 करोड़ 20 लाख कर्जा कहाँ से देंगे? कोई फाइल है जो कोई फाइल नहीं है, जो जांच नहीं है, हर काम में जांच। मानिए अपना अरविंद पांडे जी भाई साहब, आप काम अच्छे करो तो आपकी शोभा मिलेगी। आपने मेरा पर्चा भी खारिज कराया, आगे भी 5 साल लुट गया दिनेशपुर। दूसरा, आपने गोलोर भोज में बूढ़ी माँ को 23 वोटों से जीती, इसको हरा दिया आपने, बेचारी को डंडे मरवाए।
ऐसा काम मत करिए जो ये कभी भगवान भी दुनिया में है, ऐसी बददुआएं मत लीजिए करिए। और एक वो बूढ़ी माँ, आप अभी कुछ दिन पहले देखा था, परसों अनूप अग्रवाल जी के घर गए थे, कह रहे थे ये बूढ़ी माँ के आंसू हैं। तो आंसू कहाँ थे जब वो एक बूढ़ी माँ, वो भी तो है अपने बाजपुर में जहाँ आपके भाई ने स्कूल बनाया है, उसके वो भी तो बूढ़ी माँ है, उसको भी न्याय दीजिए। बेचारों को रजिस्ट्री फर्जी करवा ली और रोती फिर रही माँ, वो भी तो माँ है, कम से कम माँ का ख्याल करिए आप। उस माँ का हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप माँ के आंसू पहुंच रहे थे उस दिन अनूप अग्रवाल। हमें उम्मीद हुई कि हमें कहा इस टाइम बेचारी की जगह अब माँ की कर रहे हैं, तो मैंने कहा हमारी माँ एक बाजपुर में, उसको भी जगह क्या पता मिल जाए, आंसू बह रहे हैं तो ऐसा है, ऐसे काम मत करिए। अनूप अग्रवाल वही हैं जिन पर 5-6 मुकदमे हैं और आप ही उसमें आरोपी हैं। जो कुंडेश्वरी में आपने चौकी में हमला किया था, ये अनूप अग्रवाल वही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। आप अनूप अग्रवाल की पैरोकारी कर रहे हैं, उस कम से कम उनके देख तो लीजिए काम क्या है। ये अभी सरदार जी कल परसों आपके घर आए थे कि 40 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए विधायक जी, तो अब दिलवा दीजिए, आपके वो खास हैं, आपके मित्र हैं अनूप अग्रवाल जी, तो उनका भी न्याय करिए, बेचारे रो रहे हैं। तो इतना आप मत करिए। अनूप अग्रवाल कोई अच्छा आदमी नहीं है, आप उसकी पैरोकारी करिए। और आपने बड़े बड़े शब्दों में हमारे मुखिया को बातों में ऐसे कर दिया, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप 5 बार के विधायक हैं, तो आप हमारे मुखिया जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी के आप विधायक हैं, हमारी पार्टी के अंदर ही आप ऐसी बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देता आपको अरविंद पांडे जी। और कुछ पॉइंट से सवाल कीजिए, देख लीजिए। तो आप पूछो, मैं जवाब दूंगा, पता नहीं चल पा रहा है इसमें, नहीं पता, आप बोलो। आपने कहा ये वही अनूप अग्रवाल हैं जिन पर कई मामले दर्ज, हाँ जी, चौकी में इन्होंने, हाँ जी। आपने ये नहीं बताया कि आपके भाजपा के कई विधायकों को चुनाव लड़ाने का काम भी अनूप अग्रवाल ही करते थे। हाँ जी, उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। हाँ जी, ये आपने नहीं बताया। देखिए फिर इसमें करेंगे वार्ता, अब इसमें चलते हैं। दिनेशपुर के विकास की क्या योजना? दिनेशपुर के विकास की ये योजना है, हमारे आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने 4 करोड़ 27 लाख स्वीकृत कर दिए, दोनों तरफ टाइल लगेगी। और 5.5 करोड़ 76 लाख की हार्ड मिक्स रोड जल्दी आने वाली है। और पानी के फ्रीजर भी 1-2 दिन में लग जाएंगे और डिवाइडर भी बनने जा रहा है। और शमशान घाट भी, जैसे आपका गदरपुर है, पहले आपका गदरपुर वाले देख के, हमारा देख के गदरपुर वाले ने बनाया था, अब गदरपुर वालों को देख के हम बनाने फिर सुंदर जा रहे हैं। अच्छा विकास होगा, सब जनता को साथ में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपने इसमें लिखा है प्रेस नोट में आपने लिखा है कि विधायक पांडे ने आपके बच्चों को, भतीजों को और पत्नी को भी अपशब्द कहे हैं। ये कौन सा मामला कब हुआ है सर? पता नहीं, हमें तो मामले का पता नहीं है। भाषण दे रहे थे माननीय अरविंद पांडे जी कि इनकी वाइफ थाने में गई छुड़ाने के लिए। अरे मैंने कहा प्रूफ तो दे दो, कोई वीडियो दे दो, कुछ दे दो। हमारी औरतें नहीं जाती थानों में, ऐसी हरकतें मत करिए कि बाप बच्चों और बीवियों पर ऐसी बातें बोल रहे हैं। हमारे परिवार का ना कोई थाने में जाता है ना कोई। फिर आपको मैंने कहा था कि वो कैमरे की वीडियो आपने क्यों नहीं दी? इसमें आपने लिखा है कि रमेश कुशियारी जी के साथ छल हुआ, उसके परिवार के साथ भी राजनीति हो रही है, क्या प्रकरण है? रमेश कुशियारी जी बहुत बढ़िया हमारे देश के सेना में थे, रिटायर होके आए थे, इनके साथ बहुत करीबी थे, इनके साथ 24 घंटे यानी दिल से साथ देने वाला आदमी था। उसको कोरोना में चला गया, उसकी वाइफ अब बेचारी रोती फिर रही है। इन्होंने उन्हें विधायक कोटे से इनको 4-5 रोड़े दी। अब उन्होंने पैसे मांगे तो कह रहे हैं काबल सिंह ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अरे मैं कौन होता हूं ऑब्जेक्शन लगाने वाला विधायक कोटे का? वो बेचारी दर दर के ठोकरे खा रही है, एक 10,000 की नौकरी कर रही है। अरे कम से कम ये तो सोचिए, रमेश कुशियारी आपके लिए जान देता था, उनके कम से कम बच्चों के जो पैसे हैं विधायक रोडों के वो तो दे दीजिए। बेचारी रोती फिर रही है और आपका खास रमेश कुशियारी आपका था। ऐसे ना करिए विधायक जी, वो आपके साथ रहा है, ये मत भूलिए। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, एक बेटा एक बेटी है, बेचारी को जो हक बनता है उसका रोडों का तो 10-12 लाख रुपए दीजिए। पहले तो आप 5 साल बोलते रहे दे रहे हैं, बाद में मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा दिया, काबल सिंह ने रो दिया। मैं कौन रोकने वाला होता हूँ? जो उनका है पैसा दीजिए, बेचारी का बहुत परेशान है। काबल सिंह जी जो आपके बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं या वो बड़े भाई हैं? बड़े भाई का कहना है कि जब मैं अनूप अग्रवाल के घर पे गया था, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं बूढ़ी माँ को जानता भी नहीं हूँ। मेरे को रात 10 बजे फोन आता है और वो मेरे से रोती है और कहती है कि आ जाओ यहाँ पर, और आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो उनके साथ जानते हैं क्या? अच्छा कह रहे हैं हम जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम जानते नहीं। तो कुंडेश्वरी चौकी जब घेरी
तो उस टाइम अनूप अग्रवाल भी साथ में थे। पुलिस के जो हमला किया आपको सारा पता ही है, तो उस टाइम तो इकट्ठे थे अनूप अग्रवाल जी सारे, इनका पूरा सिस्टम जितना था। क्यों नहीं जानते हैं? एक साथ बैठना उठना खाना पीना इनका एक है। हमदर्द है उनके अनूप अग्रवाल जी के। क्यों नहीं अनूप अग्रवाल जी को जानते हैं? ऐसी बातें झूठी बातें नहीं कहनी चाहिए इनको। इसमें आपने लिखा है कि अरविंद पांडे जी के निजी सचिव जो है उन्होंने भी जमीन कब्जा कर रखी है। अरविंद पांडे जी के जो निजी सचिव हैं नरेश शाह, उनके साले अनिल ने अपनी 2 बीघा जमीन गुलर भोज में सिंचाई विभाग की घेर रखी है और वहां मकान भी बना लिया, कमरा बना रखा जी। हाँ जी। आपने कहा पूर्व जिला अध्यक्ष के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा, हाँ जी। पूर्व जिला अध्यक्ष के पास तो कोई निधि होती नहीं है। हाँ जी। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं से जो है वो विधायक के पैरेलल एक संगठन देखिए, तैयार करके गुटबाजी को जन्म दिया जाए? नहीं, देखिए हमारे जिलाध्यक्ष थे, आज भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने प्रयास करके मतलब मौजूदा जिलाध्यक्ष नहीं हम वो भी जिलाध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, ये भी जिलाध्यक्ष हैं। मनोज पाल भी हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष हैं। पर इनके सहयोग से, हमें तो किसी का सहयोग चाहिए ना, तो हमें तो विकास कार्य करने हैं। उनके सहयोग से हमें इतना 10 करोड़ रुपए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दे रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनको इतनी भगवान की बड़ी उम्र करे जिन्होंने दिनेशपुर की जनता के लिए इतना कुछ सोचा है। ये 10 करोड़ से क्या क्या चीजें प्रस्तावित हैं नगर 10 करोड़ में आपको बताया है 4 करोड़ 27 लाख की टाइलें शहर में दोनों तरफ लगेंगी और 5 करोड़ 76 लाख में जितनी शहर की हार्ड मिक्स रोडें बनेंगी जी। इसके अलावा और क्या क्या काम प्रस्तावित हैं आपके? प्रस्तावित अभी तो हम फ्रीजर लगा रहे हैं, फिर डिवाइडर बनाया जाएगा। अब आप धीरे धीरे सिस्टम में लाएंगे, क्योंकि 7 करोड़ 20 लाख एक नगर पंचायत छोटी सी कर्जा है। अब इसको लाइन में ला रहे हैं, क्योंकि बहुत पिछड़ चुकी है नगर पंचायत, बहुत पिछड़ी हुई है। पर हम प्रयत्न करके माननीय पुष्कर सिंह धामी की कृपा से, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हम नगर पंचायत को अच्छा काम करेंगे और अच्छे पहले स्थान में लाएंगे, जैसे पहले 13 से 18 में होती थी। काबुल सिंह जी, पांडे जी कहते हैं कि जो ये मटकोटा दिनेशपुर रोड है, वो रोड उन्होंने गडकरी के पास गया, गडकरी से उन्होंने कहा तब सड़क मंजूर हुई है। आप कह रहे हैं कि अजय भट्ट ने ये सड़क मंजूर करवाई है। अजय भट्ट जब मंत्री रहे तब ये सड़क नहीं बनवा पाए। देखिए 1 मिनट बत्रा जी, आप कागजों में चलेंगे ना, लेटर पैड में चलोगे ना, बातों पे तो नहीं चलोगे। हमारे माननीय सांसद अजय भट्ट जी के लेटर पर नितिन गडकरी जी ने रोड का ऑर्डर किया है और हमारे अजय भट्ट जी ने पास करवाई है। ये पहले चलो इन्होंने कहा नारियल तोड़े, उस टाइम क्यों नहीं आपने इन्होंने बनवाई? फिर आज तो 5-7 साल हो गए, नारियल तोड़ा था तब बनवा लेते। अब हमारे अजय भट्ट जी ने नितिन गडकरी माननीय मंत्री जी के कृपा से और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की कृपा से अब रोड बनने लगी हैं। अपना श्रेय मत लूटिए, क्योंकि ये हमारे अजय भट्ट जी ने पास करवाई है। अजय भट्ट जब केंद्रीय मंत्री रहे 5 साल में वो सड़क नहीं बनवा पाए। देखिए वो बनवा नहीं पाए, परिस्थितियां होंगी, कुछ कोई कागजों की होगी, कुछ सिस्टम होगा। अब हमारे अजय भट्ट जी ने पास करवा दिए, टेंडर भी हो गया और आपको हम पूरे कागज में दिखा देंगे अजय भट्ट जी के, जो उसमें नितिन कावल सिंह जी, नगर पंचायत दिनेशपुर की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना जब आप पहले चेयरमैन रहे तब बहुत लोगों के मकान बने थे। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? कितने लोग और ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं? अभी काफी छूट गए हैं, धीरे धीरे प्रयास करके पैसे ला रहे हैं, बेचारों गरीबों को दे रहे हैं। ये बुक्सा जनजाति ITI का प्रकरण भी आपने रखा है? ये बुक्सा जनजाति ITI गुलर भोज में है। इन्होंने क्या किया, अरविंद पांडे जी ने अपने आदमी से रोड वहां से ITI की दीवार तोड़वा दी। दीवार तोड़वाने के बाद उनको रास्ता दे दिया। ये काम करना चाहिए, एक जनजाति बुक्सा समाज हमारा है, आप उनकी ITI की दीवार तोड़ा के अपने खास आदमी को रास्ता दे रहे हैं। फिर बाद में प्रशासन को पता चला, रास्ता बंद हुआ। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरविंद पांडे ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो भूमाफियाओं के नहीं चलने देंगे और मिट्टी में मिला देंगे, तो आपने ये कैसे समझ लिया कि वो आप ही के लिए बात कही जा रही है? देखिए, आदमी की लिहाजा बातों से वो वहां गए नगर पंचायत की जहां तार थी, इशारे में ऐसी बातें, हम भी कोई बच्चे नहीं है, हम भी 50 साल उम्र हो गई, हम भी समझ चुके हैं। तो ऐसे मिट्टी में मिलाएंगे, उसको मिलाएंगे जो अपराधी हो, कोई केस हो, कुछ हो, इनके कहने से सब आदमी मिट्टी मिला देंगे। ऐसी बात, गलत बात उनको नहीं कहनी चाहिए। वो नगर पंचायत की अपनी तहसील की जमीन थी, वो मैंने तो अपने मकान वहां बनाने नहीं थे, ना मैंने अपनी कोठी बनानी थी, वो सरकारी जमीन थी। वहां ये अपने पीछे वालों को
खुर्द बुर्द करवा रहे थे अरविंद पांडे जी, उनको कब्जा दिलवा रहे थे, जो पीछे वाले हैं उनको आगे के लिए बंजर जमीन को। तो हमारा वहाँ कोई लेना देना नहीं था। नगर पंचायत की अपनी तहसील की ज़मीन थी, वो ज़मीन वहाँ की वहाँ है। ये मिट्टी की मिलाने वाली बात कि उसको कहें जो अपराधी हो, कोई गुंडा हो या कुछ हो, हमारे पास तो एक मुकदमा भी दर्ज नहीं है। आपने कहा इसमें प्रेस नोट में कहा है कि बंगाली समाज के हितैषी बनते हैं अरविंद पांडे जी, लेकिन कभी भी बंगाली समाज के युवाओं का, प्रतिभाओं का कोई सम्मान नहीं किया, ये प्रेस नोट में लिखा हुआ है आपके। तो इन्होंने कौन सा किया? किसको एक नौकरी लगवाई बता दीजिए। हमारे बंगाली समाज के भाइयों किसी एक की नौकरी लगवाई हो, कुछ किया हो आपके सामने बता दीजिए। इन्होंने तो अपने रिश्तेदार बिहार से ले आए हैं, कुछ गोरखपुर से ले आए हैं, तो उनको सबको नौकरी में लगा, किसी को भरतपुर में स्कूल में लगा रखा है, किसी को देहरादून में लगा रखा है, किसी को कहीं लगा रखा है। ये अपने रिश्तेदारों को लगा, किसी का भला इसने आज तक इन्होंने क्या किया है? कमल जी, बड़ा सवाल ये है कि हाँ भैया जी, यही सब कुछ कांग्रेस में भी चल रहा है, हाँ जगराज बेहड़ और हरेंद्र सिंह लाठी के बीच में, हाँ जी, और यही सब यहाँ चल रहा है। मिशन 2027 की आप लोग बात करते हैं कि फतेह करेंगे, अगर यही सब आपसी आप लोग एक दूसरे का चीर हरण करते रहेंगे तो कैसे सत्ता में आएंगे दोबारा? ऐसा है भैया जी, और कहीं नहीं चल रहा है हमारे प्रदेश में, खाली यही बोलते हैं हमारे मुखिया के खिलाफ। काशीपुर में भी चल रहा है, नहीं काशीपुर में भी चीमा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। चलो चल रहा है, पर यहाँ ज्यादा ही चल रहा है। पर वो अपने मान सम्मान से बोलते हैं, अपने मुखिया को उल्ट तो नहीं बोलते हैं। चलो उनकी चल रही जो भी हो, अपनी पार्टी का मामला निबट जाए, कोई बात नहीं। पर यहाँ तो खुलेआम निशाना लगा रहे हैं। ऐसा निशाना नहीं, अब पार्टी के मुखिया हैं हमारे यहाँ, ऐसे बोलने, एक घर का मुखिया होता है, छोटा एक बच्चा उनको बोले तो कितनी गलत बात है। ये तो हमारे प्रदेश लेवल के हमारे मुखिया को बोल रहे हैं। उन्होंने तो पिछले दिन ये भी बोला था कि स्मैक की तस्करी वाले, नशे की तस्करी करने वाले लोग जो है उनको, अच्छा तो वो बात भी क्या? हाँ ठीक है, चलो हम स्मैक की, अफीम की तस्करी कराने वाले इन्होंने बनाया था। जब मेरे पास आते थे वहां लंगर खाते थे, मैंने फोटो दी है रुपेश जी को, बैठते थे, मत्थे टेकते थे, उस टाइम मैं नहीं था, क्यों आते थे? आपने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि किला खेड़ा में विधायक अरविंद पांडे के भाई के द्वारा एक कॉलेज का भी निर्माण कराया गया है, तो उसको लेकर क्या कहना है? वो तो भैया जी आप छुपी हुई हो, माता रोती फिर रही है, सब पेपरों वालों को पता है। हाँ बेचारी रो रही है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। एक अब उधर जाके आंसू पोंछ रहे हैं काशीपुर में, अपने अनूप अग्रवाल जी की माता के आंसू, उस बेचारी के पोंछ लो आंसू। बेचारी रो रो के कहीं भगत सिंह चौक में बाजपुर बैठ रही है, कभी कहीं रो रही है। मुझे तो उम्मीद आई कि जब इन्होंने कहा ना कि माता के आंसू, अरे मैंने कहा कहीं ना ये बाजपुर माता के आंसू, मैंने कहा इस बार बंद हो जाएंगे, जमीन मिल जाएगी। मैंने सोचा ना जब आंसू माता के आंसू के लिए बोले कि आंसू बह रहे हैं, तो मैंने कहा माता बेचारी की सुनी जाएगी। मैंने बड़े दिल से सुना, माता हमारी को जमीन मिल जाएगी। कमल सिंह जी, आप कहते हैं कि अरविंद पांडे ने आपका पर्चा कैंसिल कराया था, और वो आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो पहाड़ी जो एक लेडी थी, हाँ, उसका पर्चा आप लोगों ने मिलकर उसका खारिज कराया था। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, जो परिवार गोस्वामी परिवार होता है, ये गिरी और गोसाई आते हैं पिछड़ी जाति में, उन्होंने सीधा लिख दिया था नाथ गोस्वामी। नाथ गोस्वामी का नहीं, उसमें लिखना गिरी लिखना चाहिए, फिर गोसाई। फिर ये हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट ने क्यों नहीं डिसीजन दिया? वो कह रहे हैं सब जगह आपका। अरे हाँ, हाई कोर्ट भी मेरा है, कमाल कर रहे हैं। आपका नहीं, आपके जो, अरे कमाल करिए, ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट में क्यों के खिलाफ जो आपके आका थे वो, अरे ना ना, हाई कोर्ट हमारा और सुप्रीम कोर्ट वो हमारे भगवान की गद्दी है, वहाँ सच होता है, सच जो कागज बोलेंगे वही होता है। वो भी कहते हैं हम भी सच ना, जो पर्चा, हाँ देखिए कहाँ से खारिज कराया, हमारा तो धक्के से खारिज कराया। वर्ग 4 की जमीन से क्या लेना देना है? वर्ग 4 की जमीन तो पैसे जमा करके नाम आ रही है। एक आपने और बात कही, मंजीत कौर के खिलाफ अरविंद पांडे कांग्रेस से प्रत्याशी हाँ ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढे कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लिए इतने प्रत्याशी ढूंढे, हद से ज्यादा ढूंढे, पर भगवान की कृपा से सब नहीं लड़े कोई भी। फिर ये ले आए बबली गोस्वामी जी को, उन्होंने भगवान की कृपा से नाथ गोस्वामी लिख दिया, वो पर्चा खारिज हो गया। जो कागजों में सही नहीं हो तो उसमें मेरी गलती क्या है? वो कह रहे हैं आपके आका। अरे मेरा कोई आका नहीं है, कुछ नहीं है भैया जी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मान सम्मान करते हैं, जो कागजों में होगा वही कैंसिल हुआ है। और आप भी कभी देखना, नाथ गोस्वामी, गिरी और गोसाई आते हैं, उसके बाद फिर बच्चों का क्यों खारिज हुआ? हाई कोर्ट ने किया, जिन्होंने बच्चों का लगाया था, फिर वहां गिरी गोसाई होके फिर हुआ सही। तो ऐसा है, ये आरोप पत्रोप लगाना तो इनका शुरू से आज का नहीं, बहुत पुराना है। बड़ी बात ये है, हाँ जी भैया, जब से गुंजन खटीजा जिला अध्यक्ष बने तभी से ये गुटबाजी क्यों शुरू हुई?
देखिए तभी से ये सब चीजें क्यों आई, तभी से अरविंद पांडे के खिलाफ आवाज उठना क्यों शुरू हुई? देखिए आवाज़ तो पहले भी उठ रही थी। पहले कौन सी इन्होंने आज तक बाजपुर से आप इतिहास जानते ही हैं, और यहाँ तक कौन सा आज अच्छा काम लेकिन किया? जीतते आए ना। हाँ जीतते आए, वो पार्टी से जीते हैं। वो तो भाजपा हमारी नरेंद्र मोदी जी की कृपा है जीते हैं। वैसे इनको शौक है तो निर्दलीय लड़के देख लें, पता चल जाएगा। वो तो हमारी पार्टी हमारे भाजपा ने जीते हैं, भाजपा से। ऐसे इनको है दिक्कत है गुटबाजी के कारण से। गुटबाजी के कारण क्या है, हमेशा सबको धोखा क्या किसी देते को हैं। हजम नहीं कर पाते? नहीं हजम क्या, सबको इनका काम है भाई भाई को लड़ाना, भाई भाई को लड़ाना, और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, निपटा देते हैं। और किसी के ये सके नहीं है। सुखदेव सिंह नामधारी ने इनको बाजपुर में पैदा किया था। सर एक और सवाल, लास्ट आखिरी सवाल है कि काबुल सिंह जी कुछ दिन जैसे ही पांडे जी वहां गए काशीपुर, और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की अर्पित अग्रवाल की, अनूप अग्रवाल की मां के साथ, उसके बाद सतीश चुप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद काबुल सिंह करते हैं, और मुझे लग रहा है इसके बाद अगला नंबर काशीपुर से होगा। तो कहीं देखिए आदेश तो नहीं? हमें कोई आदेश नहीं। हम तो ये बैठे गौतम जी, हम तो एक 15 दिन पहले भी कह रहे थे, 20 दिन अच्छा 20 दिन पहले हमारा टाइम नहीं लग पाया, मैं पंजाब चला गया था। 15-20 दिन पहले भी मैं कह रहा था कि करनी है तो हम तो वहां जब मिट्टी में मिलाने, लेना ना देना, मिट्टी में मिलाने वाले अपराधी होते हैं। विकास दुबे होगा, वो मुख्तार अंसारी, उनको मिट्टी में मिलाओ, हमें शरीफ आदमी को मिट्टी में मिला रहे हैं बेफालतू, लेना ना देना। लेकिन आपको नहीं लगता ये बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए थी? हमने रखी है, हमने पार्टी में पूरा फैक्स की है। तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे? अरे भगवान ना भलाई, ये क्या मिलाएंगे? आप पे आरोप लगता है पांडे जी की ओर से कि 2022 का जो चुनाव था वो आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को लड़ाया, आपने पांडे जी को चुनाव नहीं लड़ाया, भाजपा के खिलाफ आपने चुनाव लड़ाया। किसको? 2022 का चुनाव आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को लड़ाया, भाजपा के कैंडिडेट को नहीं लड़ाया चुनाव। कब? 2022 के विधानसभा महाजन जी को लड़ाया। देखो उस टाइम हम भाजपा में नहीं थे, उस टाइम हम निर्दलीय थे। निर्दलीय हम क्यों बने? इनके सताए हुए बने, इनके सताए हुए बने हम निर्दलीय। इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किए, कई बवाल किए, तो आदमी तंग होके कुछ ना कुछ करेगा ही। हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। अब भाजपा का कोई कैंडिडेट होगा, हम उसको ठोक के लड़ाएंगे। एक और जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि जब पिछले कार्यकाल में आप दिनेशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन थे और आपके द्वारा जब पदभार छोड़ा गया था, तब करोड़ों रुपए खजाने में थे नगर पंचायत के हमारे। ऐसा जो सुनने में आया कि आपके द्वारा काफी धनराशि छोड़ी गई थी जब हिमांशु सरकार यानी कि जो सीमा सरकार नई चेयरमैन बनी। और आज की जो स्थिति है, आपको जो आज खजाना खाली मिला है, हाँ। उसको लेकर क्या कहना है आपका? भैया जी, जब मैं 2018 में आखिरी टाइम था, 1 करोड़ रुपए पेमेंट करनी थी। इन्होंने आखिर दिन था, इन्होंने हमारे ईओ को वहाँ बैठा दिया, डीएम साहब के यहाँ आने नहीं दिया, बिल्कुल आने नहीं दिया। 1 करोड़ की पेमेंट नहीं हुई। उसके बाद हमारा कोई कर्जा नहीं था, कुछ नहीं था। बाद में इन्होंने पेमेंट करी और हमारे बिल्कुल 13 से 18 तक बढ़िया चला, फर्स्ट क्लास चला। जब 18 से इधर तो फिर तो उदास ही हुआ, बिल्कुल बुरे हाल हैं। रोडें 2-2 साल में टूट गई हैं, माड़े हाल हैं। अरे कम से कम ये तो जनता का पैसा है, कम से कम ठीक ठाक बरतो। आप कह रहे हैं कि सताए हुए थे हम, हाँ उनके ही सताए हुए। हाँ जी। जब बड़ा भाई छोटा भाई एक दूसरे के मुंह में रोटी खिलाता था और इकट्ठे बैठते थे, तब आप नहीं? बात सुनिए, बड़े भाई हैं, मान सम्मान करते हैं उनका, पर हमने तो उनसे धोखा नहीं किया। उनको चुनाव लड़ाया, ठोक के लड़ाया था। अरविंद पांडे जी को चुनाव लड़ाया था, ठोक के लड़वाया था। हमने तो धोखा नहीं किया ना। हमें वादे कर करके, झूठ बोल बोल के हमारा पर्चा खारिज करा। मेरी गलती है, उनकी गलती है? बताइए आप बत्रा जी। जन भावनाएं हैं, बंगाली बहुल क्षेत्र है, सुभाष चंद्र बोस के जो चौक है वहाँ बहुत बढ़िया एक खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता था। भावनाएं बहुत हैं कि वो दोबारा वो सब बने, उसके लिए और पुलिन बाबू चौक के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं नगर पंचायत की तरफ? देखिए, हम बीच में भी सुभाष चंद्र बोस जी की नई मूर्ति ला रहे हैं और खुदीराम बोस जी की मूर्ति हम इंटर कॉलेज में लगाएंगे। और पुलिन बाबू जी हमारे कल ही उनकी बरसी है। बुद्धू उनका भी जो हमने तो अपने कार्यकाल में बहुत सुंदर आगे फुवारा चलता था, मूर्ति थी, वहाँ भी उनकी हॉस्पिटल में भी एक मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पुलिन बाबू जी के नाम से है। एक आखिरी सवाल ये है चेयरमैन साहब कि अगर
विधायक और चेयरमैन और बोर्ड के बीच में सामंजस्य नहीं होगा और एक ही पार्टी के आप लोग हैं, तो ये अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए नुकसानदायक नहीं होगा क्या? कैसे? दोनों लोगों के अंदर टकराव है, जैसे गुलर बोर्ड चेयरमैन भी अरविंद पांडे के खिलाफ बोल रहे हैं, दिनेशपुर बोर्ड आपके साथ बैठा है वो भी उनके खिलाफ। देखिए, हम तो आप ही की पार्टी का विधायक है। हम कभी भी पहल नहीं की है, हमने अरविंद पांडे जी के खिलाफ कभी नहीं की है। हमने वही कभी अफीम माफिया, कभी वो स्मैक माफिया, कभी कुछ माफिया, कभी मिट्टी में मिला देंगे, हमने तो कभी नहीं की है ना। पहल तो वो करते हैं ना, हमने कभी पहल किया बताइए? आप भी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, आपको सब पता है। पहल तो हमें तो वही शुरू करते हैं ना। तो जब हम एक ही पार्टी के हैं, साथ चलें, मिलके चलें, हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, मिलजुल के चलें। वो हर टाइम टारगेट हमें करने में लगे हैं। चलो हम तो छोड़ो, हम तो कुछ है ही नहीं। हमारे मुखिया जो इतना उन्होंने अपना विकास किया, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फलाने के खिलाफ। खाली ये अच्छे है क्या? कहते हैं कि जनता सब जानती है और क्या सच है क्या झूठ है। आप निर्विरोध इस चुनाव को जीता, और दिनेशपुर की जनता से क्या और अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी जनता दिनेशपुर की सिर माथे है। उन्होंने मेरा बड़ा मान सम्मान किया, 10-15 साल मुझे सभासद बनाया, फिर 13 से 18 चेयरमैन बनाया, फिर 18 से भी बनता आगे। भाई की कृपा हुई, नहीं हो पाए। अब भगवान की कृपा से अब निर्विरोध हुए हैं, जनता को साथ लेके चलेंगे। जनता के 24 घंटे साथ हैं, हमारी माएँ बहनें। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनके हर काम किए जाएंगे। रोड, पानी, जो भी सुविधा है सारी की जाएगी। 4 मेंबर्स बैठे हैं, मेंबर्स कुछ लोग बोलेंगे क्या? बोलने विकास कर बोल देंगे हमारे मेंबर। क्या कहना है? तो बोलो। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोले। मैं वार्ड नंबर 7 का सभासद पति विष्णु शील हूँ जी। हमारा जो वोट अभी नया है, क्योंकि इस चुनाव में जनता ने, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता सब जानती है, और इस चुनाव में जनता ने दिखाया है, क्योंकि पिछले जितने हमारे सभासद से पूर्व वार्ड में लगभग सभी लोग चेंज हुए। इसका क्या कारण रहा है? अगर इतनी अच्छी विकास हुई थी, इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ था, तो फिर जनता ने इतना पलटवार क्यों किया? तो सभी हमारे जितने भी सभासद लगभग सब नए हैं, युवा हैं, और सब लोग मिलके हमारे, क्योंकि जो हमने सुना है और हमने देखा भी है कि हमारे पूर्व चेयरमैन कंवल सिंह विर्क जी का जो कार्यकाल रहा था, पिछला कार्यकाल इतना बेहतरीन रहा था, इतना बेहतरीन रहा था कि लोग आसपास से, दिल्ली से भी लोग बोलते थे कि दिनेशपुर की कायाकल्प क्या है, क्या वास्तव में वो दिनेशपुर है जो पहले हमने देखा था। तो उसके बाद आज जो लास्ट कार्यकाल रहा है 5 साल, इस कार्यकाल में इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी। उसके बाद आज हमें मौका मिला है, पूरे सभासद सब लोग युवा हैं। जैसे बोलते हैं कि भारत एक युवा देश है, वैसे दिनेशपुर की टीम भी इस बार पूरी युवा बनी है, और हमारा सौभाग्य है कि हम उसी कंवल सिंह विर्क जी के कार्यकाल में, उनके मार्गदर्शन में दिनेशपुर को आगे बढ़ाने में, दिनेशपुर की जनता को और विकास करने में हम इनका सहयोग एक हाथ बनेंगे। और सब लोग, जितने भी हमारी सभासद टीम है, वो भी सब लोग कंवल चाचा के सपोर्ट में। काबुल सिंह जी, हाँ जी, आखिरी सवाल है मेरा। हाँ जी। कि 2027 में अगर पांडे जी को भाजपा का टिकट, उसी में भाजपा का टिकट मिलेगा ही, तो क्योंकि एरिया भी यही है जिसमें आप नगर चेयरमैन है, तो क्या आप उनका साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल साथ देंगे। हमारी हम तो पार्टी को साथ देंगे, अपनी भाजपा का साथ देंगे, पूरा दिल से देंगे। हाँ, दिल से साथ देंगे। हमारी भाजपा का कैंडिडेट है ना, भाजपा का जो भी होगा हम पूरा ठोक के साथ भले देंगे। वो पांडे जी हो। हाँ, जो भी हो। एक सवाल मेरा, आपने शमशान वार्ड की बात की, चौक की बात की, नगरीकरण की बात की, सड़कों की बात की, बंगाली साहित्य के लिए या सभी साहित्य के लिए कोई पुस्तकालय की योजना या स्कूलों की स्थिति पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, यहाँ पर ना जो आप पुस्तकालय तो बना हुआ है, तो एक वार्ड नंबर 4 में हम सोच रहे हैं कि पुस्तकालय पार्क में बनाया जाए, अच्छा सुंदर। एक बात इसमें आपने लिखी है कि विधायक अरविंद पांडे नगर पंचायत दिनेशपुर के कार्यालय में हस्तक्षेप ना करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ, लिखा है। देखिए, हमारी नगर पंचायत दिनेशपुर में माननीय अरविंद पांडे जी हस्तक्षेप करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात एक और मेरी सुन लीजिए पत्रकार बंधुओं, ये जो तनख्वाह ले रहे हैं बाजपुर
बाजपुर चीनी मिल से जगदीश जयप्रकाश पांडे और राम शंकर पांडे, नरेश शाह, जगदीश पांडे, ये सारी तनख्वाह ले रहे हैं। जितने आप घूमते हैं, ये क्यों तनख्वाह ले रहे हैं? काम कर कहीं रहे हैं, तनख्वाह शुगर मिल बाजपुर से ले रहे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है। नरेश शाह तो उनके पीआरओ हैं। हाँ, तो आप पता कर लीजिए तनख्वाह ले रहे हैं। आप निकाल सूचना अधिकार में निकलवा लीजिए। आप सूचना अधिकार में हमें निकाल के दे दीजिए। चलो हम दे देंगे, मेरे पास लिस्ट है पूरी। मोहन पांडे सारे ले रहे हैं तनख्वाह शुगर मिल बाजपुर से। और कुछ आखिर यही है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा माननीय अरविंद पांडे जी से हाँ जी, अभी बोलिए। कि अपने जो प्रदेश के मुखिया, उनके खिलाफ ऐसी भाषा ना प्रयोग करें। हमारे पार्टी के मुखिया हैं और उन्होंने हमारे प्रदेश को बहुत आगे लाए हैं। उनके साथ चलें, उनको लेके चलें। ये आपको 5 बार के विधायक की 100 बार नहीं देता।